हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 12 मार्च। ठीक है। और ये द हिंदू की न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है 283 Indians trapped in illegal jobs rescued, brought back। 283 इंडियंस मतलब 283 भारतीय, ट्रैप मतलब जो फंसे थे, इन इलीगल जॉब्स यानी गैर कानूनी नौकरियों में। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। रेस्क्यू मीन्स क्या होता है? बचाना या बचाए गए। ब्रॉट मतलब लाए गए, बैक मतलब वापिस। ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो दोबारा से इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। करेक्ट, 283 इंडियंस। ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता आपको? आप यहाँ पे जब थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हु वर हिडन है। 283 इंडियंस यानी 283 भारतीय जो ट्रैप्ड जो फंस गए थे इन इलीगल जॉब्स गैर कानूनी नौकरियों में। रेस्क्यूड मतलब बचाया गया, और यहाँ पे क्या हिडन है? वर। ठीक है, इसका मतलब है पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा 283 इंडियंस वर रेस्क्यूड, यानी कि 283 इंडियंस बचाए गए। हु वर ट्रैप्ड इन इलीगल जॉब्स जो गैर कानूनी नौकरियों में फंस गए थे। एंड ब्रॉड बैक और उन्हें वापस लाया गया, यानी कि दे वर ब्रॉड बैक और उन्हें वापस लाया गया। यहाँ पे जो तीनों वर्ब आई है, ट्रैप्ड, रेस्क्यूड और ब्रॉड, ये तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हेडलाइन क्लियर है। अब इसके बाद समरी आती है। समरी को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सेम लाइन न्यूज़ के अंदर भी आई हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। हम्म, देखो, कह रहा है एन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, यानी एक भारतीय एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ऑन मंडे, मंडे को इवैक्यूएटेड। ये आपका V2 है। ठीक है, ये क्या है? V2 है। इवैक्यूएट मतलब निकालना या खाली करना। ठीक है, 283 इंडियन नेशनल 283 भारतीय नागरिकों को। हु मतलब जो क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। किसका? सब्जेक्ट का। और लेकिन इसकी कोई अपनी वर्ब नहीं होती है, इसका कोई अपना नंबर नहीं होता है। इसका नंबर होता है इसका एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट क्या है? नेशनल, तो इसके हिसाब से आगे वर्ब लगेगी। हु हैड फॉलन प्रे, जो शिकार हो गए थे। देखो, प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार। एक PRAY होता है जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, ये प्रे मीन्स क्या? शिकार। हु हैड फॉलन प्रे, जो शिकार बन गए थे। किस चीज़ का? टू फेक जॉब ऑफर्स, यानी नकली या फर्जी जॉब ऑफर्स का, यानी फर्जी नौकरियों का। इन कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। ठीक है, ये पहला पैसेज था। इसका मतलब हो गया कि एक भारतीय एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मतलब विमान मंडे को 283 भारतीय नागरिकों को निकाल के लाया जो कि साउथ ईस्ट एशियन देशों में फर्जी जॉब ऑफर्स का शिकार हो गए थे। ठीक है, इसमें सिर्फ एक वर्ड आया है इवैक्यूएट, जिसका मतलब होता है खाली करना या निकालना। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द विक्टिम्स वर फोर्स्ड, यानी कि जो विक्टिम्स हैं यानी जो पीड़ित थे, यानी जिनको निकाला गया है, वहाँ से बचाया गया है। द विक्टिम्स वर फोर्स्ड यानी कि उनको मजबूर किया गया था। टू वर्क काम करने के लिए। इन किसमें? फ्रॉडुलेंट कॉल सेंटर्स, यानी कि धोखेबाज कॉल सेंटर्स में, धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर्स में। ऑपरेटिंग जो संचालित हो रहे थे। इन रीजन एलोंग द म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर, यानी कि म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर के क्षेत्रों में। एंड और वर सब्सिक्वेंटली और इसके बाद वर मेड उनको बनाया जाता था, उनको किया जाता था। टू इंडल्ज शामिल इन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में। एंड अदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और दूसरी धोखाधड़ी वाली हरकतों में। ठीक है, ये दूसरा पैसेज था। दोबारा से इसको देखते हैं। कह रहा है द विक्टिम्स वर फोर्स टू वर्क इन फ्रॉडुलेंट कॉल सेंटर्स ऑपरेटिंग इन रीजन अलोंग द म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर एंड वर सब्सिक्वेंटली मेड टू इंडल्ज इन साइबर क्राइम एंड अदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। देखो, ये जो इवैक्यूएट वर्ड था इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इवैक्यूएट मीन्स क्या होता है? निकालना या खाली करना। पूरा हाईलाइट हो जा रहा है ये तो। इवैक्यूएट मीन्स क्या होता है? खाली करना या निकालना। ठीक है, प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार। और फेक मतलब क्या होता है? फर्जी या नकली।
अब इसमें देखो कह रहा है विक्टिम मतलब क्या होता है, पीड़ित, वर फोर्स्ड, उनको मजबूर किया जाता था, टू वर्क, काम करने के लिए, इन फ्रॉडुलेंट कॉल सेंटर्स यानी कि नकली कॉल सेंटर्स में, जो कि म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर ऑपरेट किए जाते थे। एंड और क्या होता था, वर मेड, वर के साथ आप मेड एक साथ देखो, एंड वर मेड सबसेक्वेंटली मतलब था इसके बाद उन्हें किया जाता था टू इंडल्ज मतलब शामिल, इंडल्ज मीन्स क्या होता है शामिल, कहाँ पे, इन साइबर क्राइम में और दूसरी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में, दूसरी धोखाधड़ी वाली हरकतों में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इन अनदर एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू इवैक्यूएट मोर इंडियंस ऑन ट्यूसडे और वेंसडे। कह रहा है एक दूसरा एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, टू इवैक्यूएट, निकालने की, मोर इंडियंस और ज़्यादा भारतीयों को, ऑन ट्यूसडे और वेंसडे, ट्यूसडे या वेंसडे को। कह रहा है ट्यूसडे या वेंसडे को एक दूसरे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के द्वारा और भी भारतीयों को वहाँ से निकालने की उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इंडियन एम्बेसीज इन म्यांमार एंड थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड में और म्यांमार में जो भारतीय दूतावास है, हैव कोऑर्डिनेटेड, उन्होंने समन्वय किया है, तालमेल बैठाया है, विथ लोकल अथॉरिटीज़, यानी वहाँ के जो स्थानीय अथॉरिटीज़ हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, टू सिक्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, यह सुरक्षित करने के लिए क्या, द रिपैट्रिएशन ऑफ 283 इंडियन नेशनल, यानी कि 283 भारतीय नागरिकों का, रिपैट्रिएशन मतलब होता है उनको उसके देश वापस भेजना, वापसी का, बाई NIAF एयरक्राफ्ट, यानी एक एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के द्वारा, कहाँ से, फ्राम माइसोट से, इन थाईलैंड, थाईलैंड के। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट ऑन मंडे, यानी कि विदेश मंत्रालय ने मंडे को एक स्टेटमेंट में कहा है, क्या कहा, दोबारा से यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइटर लगा के। देखो ये जो हैव वर्ब आई हुई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, एम्बेसीज, ठीक है, इसलिए वह हैव है। इन प्रीपोजिशन आ गया, उसका ऑब्जेक्ट म्यांमार एंड थाईलैंड हो गया। कह रहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में जो भारतीय दूतावास है, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, उन्होंने तालमेल बैठाया है, समन्वय किया है, किसके साथ, लोकल अथॉरिटीज़, यानी कि लोकल अधिकारियों के साथ, टू सिक्योर, यह सुरक्षित करने के लिए, किसको, क्या सुरक्षित करने के लिए, द रिपैट्रिएशन ऑफ 283 इंडियन नेशनल, 283 भारतीयों की वापसी, उनके देश वापसी, स्वदेश वापसी। ठीक है, तो रिपैट्रिएशन एक नाउन हो गया, इसका मतलब होता है स्वदेश वापसी, बाई NIAF एयरक्राफ्ट, यानी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के द्वारा, फ्रॉम मैसोट से, थाईलैंड के मैसोट से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द, एक सेकेंड, द सेंटर सेड, यानी केंद्र ने कहा, इट वाज मेकिंग सस्टेन्ड एफर्ट्स, इट का मतलब केंद्र सरकार है, ठीक है, वाज मेकिंग कर रही है, मेक मतलब क्या होता है करना, सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेन मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार, ये क्या है एडजेक्टिव, ठीक है, केंद्र लगातार प्रयास कर रही है, एफर्ट्स यहाँ पे नाउन है, टू सिक्योर, सुरक्षित करने का, द रिलीज मतलब रिहाई, आज़ादी, एंड और रिपैट्रिएशन मतलब स्वदेश वापसी, ऑफ इंडियन नेशनल्स, भारतीय नागरिकों का, ल्योर्ड, जिन्हें लालच दिया गया था, ल्योर मतलब होता है लालच देना, ठीक है, टू किस चीज़ का, वेरियस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंक्लूडिंग म्यांमार, यानी कि म्यांमार समेत तरह तरह के साउथ एशियन कंट्रीज़ में, विथ फेक जॉब ऑफर्स, यानी कि नकली या फर्जी जॉब नौकरियों के ऑफर्स का। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। यानी केंद्र सरकार ने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है सुरक्षित करने का, क्या सुरक्षित करने का, भारतीय नेशनल के, एक सेकेंड, यानी कि इंडियन नेशनल, ये जो भारतीय नागरिक हैं उनकी रिहाई, रिलीज मतलब रिहाई का, और उनके स्वदेश वापसी का। क्यों, क्योंकि ये जो नेशनल्स थे इनको ल्योर किया गया था, इनको लालच दिया गया था, टू वेरियस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग म्यांमार, यानी म्यांमार समेत डिफरेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, विथ फेक जॉब ऑफर्स, यानी कि नकली या फर्जी नौकरियों का। ठीक है, तो रिपैट्रिएशन अच्छा वर्ड है, स्वदेश वापसी। आगे कह रहा है मल्टीपल एजेंसी, यानी कई एजेंसी, ये इनके बाद इंक्लूडिंग है, ठीक है, जिसमें शामिल है क्या क्या, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA,
एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हैव बीन रोब्ड इन मतलब होता है लगा देना, उसमें मतलब एक तरीके से उसमें शामिल करा देना, ठीक है। ये जो हैव बीन वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट क्या है, मल्टीपल एजेंसी, जो पीछे था, यानी कि कई एजेंसियां जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैव बीन रोब्ड इन, इनको लगा दिया गया है, टू प्रूव मतलब जांच करने के लिए, द सिंडिकेट्स मतलब उस ग्रुप का, उस गिरोह का, सस्पेक्टेड जो संदेह में है, टू बी इन्वॉल्व शामिल होने का किस चीज़ में, इन सेंडिंग पीपल लोगों को भेजने में, टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन देशों में, वेयर जहाँ दे आर फोर्स्ड उनको मजबूर किया जाता है, टू वर्क काम करने के लिए, इन कॉल सेंटर्स में, परपिट्रेटिंग साइबर क्राइम जहाँ पे साइबर क्राइम किया जाता है, ठीक है। ये जो परपिट्रेटिंग वर्ब है इसका मतलब है कमिटिंग से मतलब है, करने से मतलब है, डू आसान वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, ये हैव बीन सब्जेक्ट इसका क्या है, मल्टीपल एजेंसी, जो यहाँ आया हुआ था नीचे, ठीक है। तो मल्टीपल एजेंसीज हैव बीन रोब्ड इन टू प्रूव द सिंडिकेट्स, यानी कि मल्टीपल एजेंसी को लगाया गया है उस गिरोह की जांच करने के लिए। गिरोह कौन सा, दैट इज सस्पेक्टेड जो संदिग्ध है, टू बी इन्वॉल्व शामिल होने का, इन सेंडिंग पीपल लोगों को भेजने में, टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री साउथ ईस्ट एशियन देशों में, वेयर मतलब जहाँ पर, दे आर फोर्स उनको मजबूर किया जाता है, टू वर्क काम करने में, इन कॉल सेंटर्स उन कॉल सेंटर्स में, परपिटेटिंग साइबर क्राइम जो साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें सिंडिकेट अच्छा वर्ड है। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप। रोब्ड इन का मतलब होता है शामिल होना, उसमें इंगेज करना, ठीक है। सस्पेक्टेड मीन्स क्या होता है, संदिग्ध। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फुल फॉर्म है एनआईए, ठीक है। परपिट्रेटिंग मतलब होता है कमिटिंग, करना, ठीक है। ये जो PERPETRATING इसका मतलब कहता है करना। आगे देखते हैं, कह रहा है द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि भारतीय साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, विच फंक्शंस जो काम करता है, अंडर द होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के तहत, इज आल्सो लुकिंग इनटू द मैटर, वह भी इस मामले की जांच कर रहा है। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच करना, ठीक है। कह रहा है कि एक सेकेंड सॉरी, भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C जो होम मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, वह भी इस मैटर की जांच कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है द एजेंसीज विल इंटरव्यू द विक्टिम्स, जो एजेंसीज है यानी जो जैसे एनआईए हुआ, जो सीबीआई है, विल इंटरव्यू द विक्टिम्स, वह पीड़ित का इंटरव्यू लेगी, टू गैदर इकट्ठा करने के लिए, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना या जानकारी, अबाउट द नेटवर्क्स के बारे में, एंड देयर इंटरनेशनल कनेक्शन और उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस के बारे में, ठीक है। कह रहा है एजेंसी उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और उनका जो इंटरनेशनल कनेक्शन है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए विक्टिम का इंटरव्यू लेगी या विक्टिम से बातचीत करेगी, ठीक है। कह रहा है द एनआईए इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग, यानी जो एनआईए है वो पहले से ही पूछताछ कर रही है, किसका देखते हैं, सम ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स, यानी कि एनआईए पहले से ही जांच कर रही है सम ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स का, यानी कुछ मानव तस्करी करने वाले रैकेट्स का, थ्रू विच जिसके जरिए, थ्रू विच मतलब जिसके जरिए जॉब सीकर्स यानी कि जॉब मांगने वाले या जॉब की चाह रखने वाले वर ट्रैप्ड उनको फंसाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड अच्छा है, जॉब सीकर्स मतलब जॉब मांगने वाले या जॉब की चाहत रखने वाले। कह रहा है लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर में, इट कंडक्टेड यानी कि एनआईए ने कंडक्ट किया था, सर्च मतलब तलाशी, एट 22 लोकेशंस 22 जगहों पर, लिंक्ड टू द सस्पेक्ट जो संदिग्धों से जुड़ी थी, इन बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, एंड दिल्ली महाराष्ट्र में, एंड पंजाब में। कह रहा है पिछले नवंबर यानी पिछले साल के नवंबर में इसने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली महाराष्ट्र और पंजाब में संदिग्धों से जुड़े हुए 22 लोकेशन पे तलाश किया था, ठीक है, या तलाशी ली थी। फिर हुआ क्या था, दे वर आइडेंटिफाइड उनकी पहचान की गई थी, एज सब एजेंट्स के रूप में, एसोसिएट सहयोगी के रूप में,
एंड रिलेटिव्स ऑफ कंबोडिया बेस्ड इंडियन एजेंट्स, और कंबोडिया बेस्ड भारतीय एजेंट्स के रिलेटिव्स के रूप में इन्वॉल्व जो शामिल थे इन द ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग में मानव तस्करी में, ऑफ इंडियन यूथ भारतीय युवाओं की टू कंबोडिया, कंबोडिया के लिए। ठीक है। एसोसिएट मीन्स क्या होता है? साथी। एसोसिएट जो है या इसका मतलब क्या होता है? साथी। आगे देखते हैं। साइबर स्लेवरी यानी कि साइबर गुलामी, यानी एजेंसी फाउंड, एजेंसी ने पाया दैट की द सिंडिकेट यानी जो गिरोह है, जो समूह है, ल्योड मतलब होता है लालच देना, ल्योड मीन्स क्या होता है? लालच देना। द जॉब एस्पिरेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स को लालच देती थी। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, किसके बहाने? ऑन द प्रिटेक्स्ट मतलब बहाने, ऑफ लुक्रेटिव मतलब होता है आकर्षक, एंड लेजिटिमेट मतलब होता है वैलिड, वैध, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। कह रहा है एजेंसी ने ये पता लगाया है कि जो सिंडिकेट से जो गिरोह है वो जॉब एस्पिरेंट्स को यानी जॉब की चाहत रखने वाले लोगों को एक आकर्षक और वैध रोजगार के बहाने यानी रोजगार का लालच देती थी, एंड और देन फोर्स्ड और तब मजबूर करती थी। फोर्स मतलब क्या होता है? मजबूर करना। देखते हैं किस चीज़ का मजबूर करती थी। देन फोर्स देम, तब वह उन्हें मजबूर करती थी, देम मतलब उन्हें, इनटू साइबर स्लेवरी यानी कि साइबर की गुलामी में उन्हें मजबूर करती थी करने के लिए। ठीक है। कह रहा है देयर पासपोर्ट्स वर सीज्ड, उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था, बाय द कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर्स के द्वारा, इंडल्जिंग इन स्कैम, जो स्कैम में शामिल होते थे। ठीक है। दे वर मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर, यानी कि उनको शारीरिक, मेंटली मतलब होता है मानसिक रूप से, एंड फिजिकली मतलब होता है शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता, प्रताड़ित किया जाता था। एंड ऑल्सो गिवन इलेक्ट्रिक शॉक्स, और उनको बिजली के झटके भी दिए जाते थे, इफ़ यदि दे रिफ्यूज्ड, वे मना करते थे, टू कोऑपरेट मतलब सहयोग करने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है 5 पर्सन्स वर अरेस्टेड, यानी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इन मई 2024, मई 2024 में, ऑन द चार्ज यानी कि आरोप में, किसके आरोप में? ऑफ फोर्सिंग द यूथ, युवाओं को मजबूर करने का, टू वर्क काम करने के लिए, इन अनस्क्रूपलस कॉल सेंटर्स, यानी कि जो अनैतिक कॉल सेंटर्स हैं, जो धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटर्स हैं, ये जो अनस्क्रूपलस है इसका मतलब होता है अनैतिक, मॉरली बेशरम, दुष्ट, इस टाइप की मीनिंग आती है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। कॉल सेंटर्स में, इन द गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन लॉस, यानी लॉस के गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, कंबोडिया में, एंड अदर प्लेसेस और दूसरी जगहों पर। ठीक है। कह रहा है मई 2024 में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था युवाओं को मजबूर करने के आरोप में काम करने के लिए। कहाँ पर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी लॉस के गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, कंबोडिया में और दूसरी जगहों पर। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है दे एलेजली वर्कड इन कोऑर्डिनेशन विद द ट्रैफिकर्स, एलेजली वर्ड ये वे काम करते थे, मतलब वे एलेजली मतलब कथित तौर पर वे काम करते थे, इन कोऑर्डिनेशन विद यानी के सहयोग से, के कोऑर्डिनेशन के साथ, ट्रैफिकर्स मतलब मानव तस्करी करने वालों के साथ, ऑपरेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ऑपरेट करते थे, टू फैसिलिटेट इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग ऑफ द इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं की इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को करने में, ऑफ द इंडियन यूथ भारतीय युवाओं की, फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड से, कंबोडिया से, एंड वियतनाम से, टू लाओस SEZ के लिए। ठीक है। कह रहा है एज इट टर्न आउट, जैसे कि पता चला, द कॉल सेंटर्स वर रनिंग स्कैम्स, जो कॉल सेंटर्स हैं वो घोटाले कर रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं, सच एज, कैसे घोटाले? जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, यूजिंग फेक एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी यूजिंग फेक एप्लीकेशन, यानी फेक एप्लीकेशन, यानी नकली एप्लीकेशन का प्रयोग करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, हनी ट्रैपिंग एंड सो ऑन, यानी हनी ट्रैपिंग और भी इस तरीके के कई फ्रॉड्स कर रहे थे। ठीक है। इंटेलिजेंस इनपुट, यानी कि जो हमारी खुफिया एजेंसी का जो इंटेलिजेंस है इनपुट, उसकी जो जानकारी है, लेड ऑफिशियल्स अधिकारियों को ले गई, टू सरताज सिंह एंड अदर सस्पेक्ट और दूसरे सस्पेक्ट की तरफ, इन वडोदरा, वडोदरा में, गुजरात, गोपालगंज बिहार में, साउथ वेस्ट दिल्ली एंड हरियाणा में।
कह रहा है कि खुफिया एजेंसी के इनपुट्स ने हमारे अधिकारियों को साउथ वेस्ट दिल्ली, हरियाणा, वडोदरा और गोपालगंज में जो दूसरे सस्पेक्ट थे और जो सरताज था उसके पास ले गए। द पुलिस ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स यानी संबंधित या रिस्पेक्टिव मतलब उस संबंधित राज्य की जो पुलिस है, हैव आल्सो रजिस्टर्ड, उसने रजिस्टर्ड किया एफ आई आर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। कह रहा है कि संबंधित राज्य की पुलिस ने भी इस संबंध में एफ दर्ज किए हैं। ठीक है, जो वर्ड है उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। हनी ट्रैपिंग आपको पता ही है, हनी ट्रैपिंग मतलब लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना होता है। ठीक है, स्कैम मतलब घोटाला। आगे क्या है वर्ड, इसमें कुछ खास वर्ड नहीं है। अनस्क्रूपलस अच्छा वर्ड था, इसका मतलब होता है अनैतिक, अगर कहीं कहीं बेशरम का भी सेंस देता है। ठीक है, यहाँ पे धोखाधड़ी का सेंस है। टॉर्चर मतलब होता है प्रताड़ित करना, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, और फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से। ठीक है, रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना, इनकार करना। इंडल्जिंग अच्छा वर्ड है, इसका मतलब शामिल करना। ठीक है, सीज मतलब क्या होता है, जब्त करना। इसमें देख लेते हैं। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, वैलिड। ठीक है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ के बहाने। लिक्रेटिव अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, सिंडिकेट आपको पता ही चल गया, गिरोह होता है। ल्योड मतलब लालच देना, LURE। ठीक है, एसोसिएट मीन्स क्या होता है, साथी, सहयोगी। सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, संदिग्ध। ठीक है, जॉब सीकर्स यानी कि जॉब की चाह रखने वाले, सीक मतलब होता है मांगना, जॉब मांगने वाले। ट्रैप मतलब फंसाया जाना। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी न्यूज़। कैसा लग रहा है आपको डायरेक्ट न्यूज़ से रीड करके, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू।